हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है यूपी पीसीएस प्री 2021 में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। महज 45 दिनों का समय अब शेष है। ऐसे समय में यूपी पीसीएस तैयारी करने वाले दो टाइप्स के स्टूडेंट मुख्य रूप से मिलते हैं। एक वे स्टूडेंट जिनकी तैयारी काफ़ी बेहतर होता है और दूसरे वे स्टूडेंट जो अभी इसी उलझन में होते हैं कि उनकी तैयारी अभी अच्छी हुई नहीं है और वह जल्दी जल्दी से किस रूप में उन टॉपिक्स को तैयार कर सके जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करने में उन्हें आसानी हो। तो यह वीडियो उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी या तो बेहतर तैयारी है या फिर जिनकी तैयारी अभी थोड़ी बची हुई है। हर सब्जेक्ट्स के कुछ कोर टॉपिक्स और पॉइंट्स होते हैं जिनका तैयार होना सफलता के लिए अति आवश्यक है। चूँकि अब महज 45 दिनों का समय है तो यह तैयारी का अंतिम पड़ाव है और अब फिनिशिंग टच देने का भी समय हो गया है। हर कोई इस समय कि रिवीजन कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है आप भी रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन कोर टॉपिक्स और पॉइंट्स को तैयार करते हैं तो निसंदेह आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में दूसरों से आगे ज़रूर रहेंगे जो इस टॉपिक्स को छोड़ कर जाने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं कि सफल होने वाले सभी स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को करते ही करते हैं, तो आपको भी इन टॉपिक्स को ज़रूर करना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं उन कुछ टॉपिक्स को जो अति संभावित हैं और हर बार यह देखा गया है कि इन महत्वपूर्ण टॉपिक से यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले कि हम शुरू करने वाले हैं इतिहास विषय से। आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो शुरू ही यहीं से करते हैं, तो आप इस टॉपिक को देख लेंगे। लेकिन यह टॉपिक्स सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसमें से आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि विभिन्न स्थल जो पाया गया है, स्थल में क्या मिला है, वहाँ की नदियाँ कैसी हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, विभिन्न स्थलों के खोजकर्ता कौन हैं। तो इन सब चीज़ों को कि आप अवश्य देख लेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वह है वैदिक काल। वैदिक काल में जो मुख्य रूप से 4 वेद हैं उनके बारे में कि आप ज़रूर देख कर जाएंगे, और जो नदी और जो वैदिक नाम हैं उनका किस तरह से जैसे रावी है और सतलज है, तो उनको उस समय किस नाम से जाना जाता था उनके बारे में आप ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। और जो संस्कार थे, जो वैदिक देवताओं थे, सभा समिति, इन टॉपिक से कि हर साल क्वेश्चंस कि देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट महाजनपद काल, वह भी कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कि इसको देख लेंगे। महाजनपद काल में कि आप राजधानी कि अवश्य देख लेंगे। 16 जो महाजनपद हैं उनकी जो राजधानियां हैं उनसे कि अक्सर क्वेश्चन कि बनाया जाता है। बुद्ध और महावीर, यह तो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। हर साल 2 से 3 प्रश्न आपको कि यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसे कि ज़रूर देख लेंगे। मौर्य, गुप्ता और अन्य वंश, इनके कि आप क्रम ज़रूर देख लेंगे कि कौन से शासक पहले आए, कौन से शासक बाद में आए। कुछ वंश हैं उनकी स्थापना किसने की, तो इन सब चीज़ों को कि आप ध्यान में रखेंगे और इसे कि अभी से जब भी रिवीजन करें तो इन टॉपिक्स को ज़रूर देख लेंगे रिवीजन करते समय भी।
नेक्स्ट टॉपिक जो है कि वह कुषाण काल है। यहाँ से भी जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न बनते रहे हैं। हर्षवर्धन है, तो यह जो है कि महत्वपूर्ण है, इस पे जो है कि विशेष फोकस किया जाता है एग्ज़ाम के दौरान। तो आप जो है कि ध्यान रखेंगे। चोल वंश है, चोल वंश में जो है कि राजा राजमहान, राजेंद्र चोल, इन सब के बारे में जो है कि आप देख लेंगे। चोल काल में जो है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि इसके प्रशासन व्यवस्था से बनता है, किस तरह से जो है कि स्थानीय प्रशासन जो है कि यहाँ वर्क कर रहा था। तो आप इसे जो है ज़रूर देख लेंगे। फिर जब आप मिडाइवल हिस्ट्री में आएंगे तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है कि देख लेंगे। यहाँ थोड़ा क्रम देख लेंगे कि कौन से शासक कब रहे हैं और उनके शासन काल में कौन से महत्वपूर्ण जो है कार्य किए गए हैं, और विशेष फोकस जो है कि आप प्रशासन पे करेंगे। क्योंकि देखा गया है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है और जो यहाँ के महत्वपूर्ण अधिकारी थे उनसे जो है कि प्रश्न यहाँ बनाया जाता है। तो आप ज़रूर जो है इसे देख लेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से भी जो है कि अक्सर देखा गया है कि प्रश्नों की संख्या जो है कि प्राचीन और मध्यकालीन की तुलना में अधिक होता है। तो आप इसे जो है कि ज़रूर देखेंगे। इसमें जो है कि सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बनते रहे हैं वह है सामाजिक और जो है कि सुधार आंदोलन से, इससे जो है कि प्रश्न बनते रहे हैं। किसान और जनजातीय विद्रोह से भी प्रश्न बनते रहे हैं। जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनसे प्रश्न बनते रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप 1885 जो कांग्रेस की स्थापना है उससे पहले जो राजनीतिक संस्थाएं बनी थी वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको देख लेंगे। विभिन्न आंदोलन के जो क्रम रहे हैं आप उन्हें देख लेंगे। जो वायसराय रहे उन्हें देख लेंगे। पत्र पत्रिकाओं और संबंधित व्यक्ति, यह वाले जो प्रश्न हैं वह काफ़ी जो हैं कि जटिल होते हैं। तो आप इन्हें देख लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले ही। अब आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी से भी जो है कि ज्योग्राफी का भी जो है अच्छा वेटेज देखा गया है। 20 से 25 प्रश्न जो है कि यहाँ से हर साल जो है कि रहता है। तो आप इसे देख लेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनेंगे वह जो है कि पर्वत से बनेंगे, और जो पर्वत की जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं तो इसको जो है कि आप ज़रूर देख कर जाएंगे। जो नदी है, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं आप सिर्फ उन्हीं को ही देखेंगे, और उनका जो है कि आप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो क्रम है उसे ज़रूर देख कर जाएंगे। अक्सर जो है कि प्रश्न में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि क्रम में जो है कि कौन सा है ऊपर नीचे, तो आप ऐसे देख कर जाएंगे। जो महत्वपूर्ण जनजातियां जो चर्चा में रही हैं आप उन्हें भी जो है देख कर जाएंगे। जो महाद्वीप से हैं मतलब उनको देख कर जाएंगे। जो महाद्वीप की नदियां हैं उन्हें देख कर जाएंगे। मुख्य ज्वालामुखी जो है उन्हें देखेंगे। हवाएं देखेंगे। जो ठंडी और गर्म जलधाराएँ हैं आप जो है कि उन्हें रिवीजन कर कर ही जाएंगे। अब आते हैं पॉलिटी के प्रश्न पर, कि पॉलिटी के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी जो हैं कि जटिल तो नहीं बनता है, लेकिन इसमें जो है कि आसान होने के वजह से लोग गलती कर देते हैं। आपको यही नहीं करना है, क्योंकि सफलता के लिए जो है कि आवश्यक है कि जो आसान टॉपिक्स हैं हम उनमें गलती ना करें। तो आप यहाँ देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और जो है कि डीपीएसपी जो है कि यहाँ से जो है कि प्रश्न जो है कि अक्सर जो है कि पूछे जाते हैं। जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, आपको सभी अनुच्छेद जो है कि नहीं पढ़ना है। जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आप उन्हें सिलेक्ट करके ही पढ़ेंगे। जो पंचायती राज और जो नगर पालिका है आप वहाँ ज़रूर देख लेंगे। जो संविधान संशोधन है महत्वपूर्ण, आप उनको जो है कि एक बार देख लेंगे। और जो अनुसूचियां हैं, अक्सर जो है कि अनुसूचियों से जो है कि प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो आप जो है कि अनुसूचियों को एक बार जो है कि ज़रूर देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन विज्ञान के ऊपर। तो विज्ञान से आपको पता होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मिलाकर करीब करीब जो है कि 25 प्रश्न जो हैं कि होते हैं। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो है कि विज्ञान जो है कि वह थोड़ा कमज़ोर होता है, जो बहुत ही प्रॉब्लम करता है फाइनल सिलेक्शन से। उन्हें जो है कि 2-4 नंबर जो कम आती है, तो उसमें देखा गया है कि विज्ञान जो है कि एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आप इसमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स कर सकते हैं। अगर साइंस अगर कमज़ोर है तो, जैसे कि आप विभिन्न यंत्र से देखेंगे कि हर साल 1 से 2 प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। तो आप विभिन्न यंत्र वाले जो सेक्शन हैं आप उसको देख लेंगे। जो रोग और कारक है उसे जो है कि ज़रूर देख लेंगे। कोविड पैंडेमिक के बाद जो है कि यह टॉपिक जो है कि और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप जो है कि इसको अवश्य ही देख लेंगे। जो विटामिन्स होते हैं उनके नाम होते हैं, तो आप जो है कि उन्हें भी देख लेंगे। जो हार्मोन्स, एंजाइम हैं और उनके क्या कार्य हैं आप इसे देख कर जाएंगे। ब्लड ग्रुप से भी जो है कि अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन महत्वपूर्ण
7 टॉपिक्स को भी अगर कंप्लीट करके जाते हैं साइंस वाले सेक्टर में, तो आप मोस्टली क्वेश्चंस को जो है कि अटेम्प्ट कर पाएंगे वहाँ। तो आप जो है कि जाने से पहले इन टॉपिक्स को जो है कि अच्छे से तैयार कर लेंगे, इन पर जो है कि प्रश्नों की श्रृंखला जो है कि तैयार कर लेंगे, ताकि जो है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जो है कि इन प्रश्नों को गलत ना करें। जो नेक्स्ट जो मेजर सेगमेंट है वह है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट से जो है का अच्छा खासा जो है कि वेटेज देखा गया है। 25 से 30 प्रश्न जो है कि हर साल जो है कि पर्यावरण सेक्टर से जो है कि पूछा जाता है, और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वह काफ़ी सरल प्रश्न जो है कि होते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है कि इन प्रश्नों को जो है कि वह गलत करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। कुछ महत्वपूर्ण जो है कि इसमें टॉपिक्स हैं तो आप उन्हें ध्यान रखेंगे, जैसे कि प्रदूषण से जो है कि बहुत सारे प्रश्न हर साल बनते रहे हैं। इसमें भी जो है कि अलग अलग सेक्टर है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। आप जो है कि इन टॉपिक्स को जो है कि तैयार कर लेंगे। इसमें पर्यावरण से संबंधित जो है कि वह महत्वपूर्ण आंदोलन होंगे, तो आप आंदोलन को जो है कि तैयार कर लेंगे। इसको जो है ध्यान में रखेंगे। जो प्रदूषक है और संबंधित रोग है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जो आर्द्र भूमि है और नेशनल पार्क है, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आर्द्र भूमि के ऊपर जो है कि स्पेसिफिक 2 क्वेश्चंस तो पूछने ही चाहिए। जिस तरह से जो है कि यूपी के अंदर भी जो है कई रामसर साइट्स को जो है कि इंक्लूड किया गया है, तो आप जो है कि उन सभी साइट्सों को जो है कि मैप पर जाकर लोकेट करेंगे और उन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। विभिन्न टर्म्स और प्रवर्तक हैं तो आप देख लेंगे इनको। जो पर्यावरणीय सम्मेलन है आप जो है कि उन्हें देख लेंगे। जो विभिन्न समझौते हैं आप जो है कि उन्हें भी एक बार ज़रूर देख लेंगे। अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र जो है कि काफ़ी जो है कि पेचीदा विषय रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और ये काफ़ी लंबा भी है। लेकिन आपको इसमें जो है कि देखने को मिलेगा कि मोस्टली प्रश्न जो है कि करंट अफेयर्स बेस्ड बनाए जाते हैं। तो आपको जो है कि जो केवल बेसिक्स हैं वहीं जो है कि आपको जो है कि रिवीजन करना है। जो बच जाए उसे जो है कि आप करंट अफेयर्स से तैयार करेंगे। जो महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना है वहाँ से जो है कि हर साल 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप उसे तैयार कर लेंगे। जो विभिन्न क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वह हरित क्रांति हो या फिर जो है कि रजत क्रांति हो, तो इन सब चीज़ों को जो है आप देख लेंगे अच्छे से। और जो आर्थिक समसामयिकी घटना है उसे जो है कि आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र जो विषय है उनसे जो प्रश्न बनते हैं वह ज़्यादातर प्रश्न जो है करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। बाद बाकी आप थोड़ा बहुत जो है कि बेसिक ज़रूर देख लेंगे, जैसे जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम वगैरह सब आप जो है कि थोड़ा बहुत देख लेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष जो है कि यहाँ से महत्वपूर्ण जो है कि विषय जो है कि रहा नहीं है, फेवरेबल विषय रहा नहीं है। पिछले से पिछले साल देखा गया है कि यहाँ से 4-5 प्रश्न ही डायरेक्टली जो है कि आते रहे हैं। तो आप इस सेक्शन को जो है कि छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से अगर पढ़ रखा हो कुछ तो उसको जो है कि रिवीजन करके जाएंगे। क्या पता इससे जो है कि क्वेश्चंस जो है कि बढ़ाया जाए, तो आप जरूर इसे जो है कि वह देख लेंगे। यूपी स्पेशल अगर आपको पढ़ना हो तो आप बानी की जो है किताब आती है उसकी जो शुरुआत वाली जो पेज है ना, कुछ पेज है, आप उसको जो है कि देख लेंगे, जिसमें जो यूपी से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स वगैरह दिए होंगे, तो आप उनको जो है कि देख कर चले जाएंगे। अब इसमें जो है कि इसके अलावे भी कुछ जो है कि महत्वपूर्ण सेक्शन बच जाते हैं, जिसमें जनगणना जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है। अकेले जनगणना से जो है कि 5-6 प्रश्न जो है कि वह देखे जाते हैं, तो आप जो है कि इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि जनगणना से जितने भी बनने वाले फैक्ट्स होंगे आप उसे देख लेंगे। दूसरी जो यूपी स्पेशल जनगणना के जो फैक्ट्स हैं उसे भी जो है कि आप ध्यान में रखेंगे। वन सर्वेक्षण से भी जो है कि आप देख लेंगे। जिस तरह से IFSR रिपोर्ट 2019 है उसके अकॉर्डिंग जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश स्पेशल किस तरह से जो है कि वनों की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे जो है कि घटा बढ़ा, इस सब चीज़ों को जो है कि आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावे जो है कि आप जो है कि करंट अफेयर्स का कोई भी एक बुक जो है कि मार्केट से ले लेंगे और उनका जो है कि मल्टीपल रिवीजन करके ही बैठेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स का भी देखा गया है कि 25 से 30 प्रश्न जो है कि यहाँ से जो है कि बनाए जाते रहे हैं, तो काफ़ी मेजर सेगमेंट है। 20% जो है कि पूरे एग्ज़ाम का जो है कि करंट अफेयर्स है, तो आपकी सफलता में जो है कि यह मेजर रोल प्ले करता है। तो आप इसे भी जो है कि ध्यान में रखेंगे। ये कुछ जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, कोर टॉपिक्स थे, जिन्हें जो है कि आपको करके जाना है। अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई है, इसके बावजूद अगर आप इन टॉपिक्स को ही अगर करके जाते हैं तो आपको जो है कि बेहतर जो है कि लाभ मिल सकता है। अगर
पहले से अगर कुछ ना कर रखा हो तो आप केवल इन्हीं टॉपिक्स को जो है कि बार बार रिवीजन करेंगे। अगर आप पहले से कुछ टॉपिक्स को रिवीजन कर चुके होंगे या पहले से पढ़ चुके होंगे तो आप उन्हें भी साथ में जो है कि करेंगे। लेकिन यह जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इन पर जो है कि आप विशेष जो है कि यह फोकस करेंगे और एग्ज़ाम होने से पहले जो है कि इन टॉपिक्स को जो है कि तैयार करके ही जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की श्रृंखला जो है कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है कि शुरू करने वाले हैं, जो रात में 10 बजे से जो है शुरू किया जाएगा। एक क्विज टाइप का होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम को भी जो है ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि उसका लिंक दिया हुआ है, ताकि जो है कि आप इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर जो है कि कुछ प्रश्न श्रृंखला को जो है कि तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ जो है कि हम अब वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। हमको दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।